लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 12। सम नंबर 12 बहुत ही ईजी सम है, और कोई भी सम हो मैं 3 वर्किंग नोट से ही स्टार्ट करता हूँ। वर्किंग नोट 1, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग ढूंढना ही पड़ेगा। ओल्ड रेशियो दे दिया पी और क्यू, नया पार्टनर आर ऐड हुआ है और सीधा इनका न्यू रेशियो दे दिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो 3/5 माइनस 5/10 इज इक्वल टू एलसीएम निकाला तो 6 माइनस 5/10 1/10। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो इधर क्यू के लिए ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2/10 है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 2/10, और इधर 0 माइनस 3। तो ये एक चॉकलेट देगा, ये 2 देगा, टोटल इसके पास 3 चॉकलेट हो जाएगी। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है, और ये गेन कर रहे हैं। अब आर शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल जो होगी उसको आपको मल्टीप्लाई, टोटल गुडविल को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर के साथ, तो ही तो आर अपने गुडविल का हिस्सा लेके आएगा। तो टोटल गुडविल 30,000 इंटू 3/10, क्योंकि आर का हिस्सा 3/10 है, इज इक्वल टू 9,000। और वो दोनों पार्टनर बांट लेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:2। बट इस सम के अंदर में सेम एज 9 सम में 2 पार्ट दिया था, थोड़ा कैश में लाया था, थोड़ा अपन ने कैपिटल में से लिया था। यहाँ तो एक भी पैसा कैपिटल से, यानी एक भी पैसा कैश में नहीं ला रहा। तो आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हेंस इट इज़ टू बी एडजस्टेड फ्रॉम आर कैपिटल अकाउंट। सारा पैसा अपन आर के कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे, ठीक है। और थर्ड वर्किंग नोट ओल्ड गुडविल दी है, तो ओल्ड गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये तो अभी तक का बहुत इजी टॉपिक है। ये वर्किंग नोट आपको करना ही करना है। इसके मार्क्स है कम से कम 2 या 3 मार्क्स, आपको वर्किंग नोट के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस आपको जो मैं फॉर्मेट बताऊँगा, ओपनिंग वाला पार्ट जो है कैपिटल का बैलेंस, वो सब कुछ आपको स्टार्टिंग से ही लिख देना। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 12। वर्किंग नोट 1 2 3 आपने कर दिया। इसके अलावा सिर्फ कैपिटल की एंट्री थी, जनरल रिजर्व P&L ऐसा कुछ भी नहीं दिया, और ओल्ड गुडविल की एंट्री थी, बस यही दिया। अब अपन एडजस्टमेंट वाइज करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश। आर पार्टनर 60,000 कैपिटल के नाम पे लेके आ रहे हैं, बराबर। तो 60,000 और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट का बैलेंस रह गया था अपना टू बैलेंस, और कैश अकाउंट में बैलेंस कितना आएगा चेक कर लेते हैं। कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है 4,000, और आर कैपिटल के नाम पे 2 आर्स कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया 60,000। ओल्ड गुडविल थी वो तो अपने यहाँ पे बांट दी। फिर गुडविल 30, सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल की वैल्यू 30,000, तो अपन ने वर्किंग नोट 2 बनाया। 30,000 टोटल गुडविल इंटू आर का अपने शेयर, इंटू आर का शेयर किया 3/10 9,000, और 9,000 की गुडविल ए और बी से उसको देनी, ए और बी को देनी पड़ेगी। बट आर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से 3,000 और 6,000। यहाँ पे अपन हमेशा लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बट आर गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा आर कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल में से 60,000 में से 9,000 रुपये अपन कम कर देंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा 3,000, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 पीस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ 6,000 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। आर और पी को, पी और क्यू को उसने 3,000 और 6,000 अपने कैपिटल में से 9,000 रुपये दे दिए, क्योंकि उसके पास गुडविल कैश में नहीं था। और गुडविल अगर कैश में लाया होता तो एक एंट्री यहाँ पे और दूसरे कैश अकाउंट में करता। फिर थर्ड एडजस्टमेंट वही है, आर कैन नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000, पुरानी वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू 80,000 है, प्लस इंक्रीज 10,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू होगी 90,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ हो गया। फिफ्थ, प्रोवाइड बेटर रिजर्व 5% ऑन डेटर्स। तो हम लोग यहाँ पे चेक करें, हम लोग यहाँ पे आके लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स का पुराना बैलेंस 22,000,
माइनस DDR, और जो एडजस्टमेंट में दिया वो क्या बन जाएगा DDR न्यू। इसका 5% कितना होता है 1100। इसका मतलब 22,000 में से 1100 अगर माइनस हो जाता है तो बन जाएगा 20,900। तो इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आके टू DDR अकाउंट ब्रैकेट में हमेशा अपन लिखते हैं न्यू माइनस ओल्ड। न्यू अपना अपन ने निकाला 1100 माइनस ओल्ड कितना दिया है, ऑलरेडी बैलेंस शीट में चेक करो तो ओल्ड 2000 है, ये तो माइनस में जा रहा है। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो यहाँ पे हम लोग सामने की साइड पर लिखेंगे BDR अकाउंट 900। यानी हमने सोचा था 2000 का खर्चा होगा, बट एक्चुअल में सिर्फ 1100 का एक्सपेंस हो गया, तो 900 हमारे लिए इनकम। हमने सोचा था 22,000 में से पहले ही 2000 माइनस कर दिया था, बट एक्चुअल में पता चला 1100 की जगह 2000 की जगह पे सिर्फ 1100 का नुकसान हुआ, तो 900 रुपये का प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 400। स्टॉक की वैल्यू 400 रुपये से कम हो गई, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं स्टॉक कितने रुपए का स्टॉक है 36,000। फिर यहाँ पे क्या लिखिए डिक्रीज 400, तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 35,600। और स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, हमारे लिए खर्चा, तो डेबिट में आएगा टू स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 400। फिर इसके बाद क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड 500 रुपीज़, तो यहाँ पे आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर टोटल कितने के हैं 22,000 माइनस डिक्रीज 500 रुपये क्रेडिटर को नहीं देने, इसका मतलब क्रेडिटर को कितने देने 21,500, और क्रेडिटर को जो 500 रुपये नहीं देने वो हमारे लिए इनकम बाय क्रेडिटर अकाउंट। अब ब्रैकेट में कितना लिखा, बाद में इनकम कितना हो गया 500। फिर नेक्स्ट न्यू P&L रेशो हो गया, वो तो अपन ने सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। अब नो चेंज वाला लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, गुडविल हो गया, और लाइबिलिटी साइड पे जाके लिखते हैं कैपिटल, वो तो यहाँ लिख दिया। प्रोविडेंट फंड एक बाकी है, तो यहाँ से एक लिख देते प्रोविडेंट फंड कितना है, तो प्रोविडेंट फंड इज 18,000। इसके अलावा सब कुछ हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम को टैली करना पड़ेगा। सम को टैली करने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो सम टैली करने के लिए अच्छा एक एंट्री मेरी रह गई थी लैंड एंड बिल्डिंग जो बढ़ गया, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 10,000। ठीक है, इसके अलावा कोई एंट्री मेरी बाकी है नहीं बाकी है। चलो अब टैली करते हैं, तो 10,000 11,400, तो उसमें से 400 गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट P और Q। टोटल कितना है 11,400, 11,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 6600 4400, और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। क्या लिखे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया 6600 4400। टोटल कितना हो गया, तो टोटल 79,600। इधर साइड का टोटल 60,400, और इधर का टोटल 60,000। इधर क्या आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। 79,600 में से 12,000 गया, तो यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा 67,600। 60,400 में से 8,000 गया, तो 52,400। 60,000 में से 9,000 रुपये गए, तो 51,000। अब टोटल 79,600
60,400 और यहाँ का टोटल 60। ये तीनों के तीनों टोटल जो बैलेंस बच गए वो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। 67,600, 52,400 और 51,000, ठीक है। और इन तीनों का टोटल यहाँ बैलेंस, यहाँ पे कैश का बाय बैलेंस 64,000 इधर का टोटल। उसमें से ये उससे पैसा कोई बाहर गया ही नहीं। कैश बैलेंस किधर आ जाएगा, तो कैश बैलेंस 64,000। फिर इधर अपन क्या करेंगे टोटल, तो टोटल अल्टीमेटली हम लोग चेक कर लेते हैं। 67,400 प्लस 52,400 प्लस 51,000, तो तीनों का मिला के टोटल 1,71,000 प्लस 18,000 प्लस 21,500, 2,10,500 is our final answer. 90,000, 64,000, 20,900, 35,600, so 2,10,000 इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे सम टैली